वेलकम बैक। हमारे साथ अली सरवर नकवी साहब मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर। मामलात क्या चल रहे हैं सर? ये मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे, डील होगी नहीं होगी, मामलात तो आगे दुश्वारी की तरफ बढ़ रहे हैं। ईरान अमेरिका की हम बात करें तो अब आप क्या देख रहे हैं, मंजरनामा क्या है? मंजरनामा ये है कि सदर ट्रंप, गर्चे वो ये कहते हैं कि ईरान बहुत बेताब है अमन के लिए, मुआहदे के लिए, हकीकतन सदर ट्रंप बेताब हैं, क्योंकि ईरान, ईरानी कौम और ईरानी हुकूमत तो तैयार है, डटी हुई है और लड़ने को तैयार है जब तक जरूरत हो। तो आई थिंक कंपल्शन उनके अमेरिका की तरफ ज्यादा है, बावजूद इसके कि वो कहते हैं कि ईरान इज बेगिंग फॉर पीस, वो भीख मांग रहा है कि पीस के अमन हो। तो ये अब ईरान का चूंकि ये मौकफ है कि हुर्मुज का कंट्रोल उसके पास रहेगा और बाकी मसले उसके जो हैं कि उसके जो सैंक्शंस उस पर लगी है और जो फंड्स उसके रिलीज होने हैं, वो भी वो जेर बहस लाना चाहता है। तो उसमें अमेरिका को कुछ नरमी दिखानी होगी, कुछ बातें माननी होंगी, और ये हो नहीं रहा। जब तक ये नहीं होता है तो ये लड़ाई का कोई आगे खत्म होने का चांस नजर नहीं आ रहा, और लड़ाई चलती ही जाएगी। अब देखिए, 10 दिन के पॉज की बात हुई, एक तरह से एक थोड़ी देर का वक्फा देने की बात हुई है, तो वो भी अभी तक किसी ने नहीं मानी है। लेकिन पाकिस्तान और कतर अमन की कोशिशों में लगे हुए हैं, और मेरा ख्याल है कि एक वक्त एकदम से आएगा कि ये फौरन जंगबंदी फिर से हो जाएगी और मुज़ाकरात शुरू होंगे। क्योंकि आपको याद होगा 28 फरवरी को जबकि ईरान पे बम बरसाए जा रहे थे और ईरान मिसाइल्स चला रहा था, उस वक्त किसी को तसव्वुर नहीं था कि जंगबंदी हो जाएगी, लेकिन जी, जंगबंदी हुई हुई। 7 अप्रैल को। तो मैं समझता हूं कि ये फिर से एक ड्रामेटिक सिचुएशन डेवलप होगी और जंगबंदी की तरफ ये जाएंगे। ठीक है, तो नकवी साहब, अब बाकी जो तेहरान को जो सपोर्ट है वो कहीं से मिल रही है। एक तो ये कहा जा रहा है कि जी चीन और रशिया की जानिब से भी अभी भी ये सपोर्ट कहीं पे उन्हें मिल रही है, ये चीज़ें मिल रही हैं। और आप ये समझते हैं कि ये लड़ाई अब ज़्यादा अरसा नहीं चलेगी, ऑफ एंड ऑन कुछ चीज़ें चलती रहेंगी और एक वक्त आएगा कि ये बिल्कुल बैठ जाएंगे एक मेज़ पे? हाँ बिल्कुल, मैं समझता हूँ चीन और रूस, देखिए ना, ये दो मुल्क ऐसे हैं जो आलमी ताकत हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं। तो वो भी चाह रहे हैं कि ईरान के जायज़ हुकूक माने जाएं, और इसलिए अगर वो मदद कर रहे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन सदर ट्रंप ने उनको भी धमकी दी है कि अगर तुम्हें बिल्कुल किसी हालत में आप ईरान को कोई मदद ना फराहम करें, उनको असला ना फराहम करें। तो वो धमकी अपनी जगह, चीन और रूस अपना जो ईरान के साथ सिलसिला है वो कायम रखेंगे। तो मैं समझता हूं कि ट्रंप की तो बहुत सी बातें वैसे ही होती हैं, रोज के हिसाब से वो न्यूज़ हेडलाइन हासिल करने के चक्कर में कर रहा होता है। तो वो ये नहीं है कि उसकी वजह से वही होगा, और मैं समझता हूँ रूस और चीन अपना रोल अदा कर रहे हैं और करेंगे ये अमरीकी ईरान की हिमायत में। अमरीकी अखबार ने दावा किया कि बहरीन और कुवैत ने खुफिया तौर पे जंगी तैयारे भेजकर ईरान के अंदर जो फौजी अहदाफ हैं उन पर हमले किए। किस हद तक हो देखते सकता हैं? है ऐसा हो, लेकिन इसमें बहुत सी डिसइंफॉर्मेशन भी है। देखिए, जो बहरीन और कुवैत को जो चीज उनसे मुंसलिक की जा रही है, वो जी, मुमकिन है किसी और ने की हो, मसलन इसराइल ने की हो,
तो अब ये अगर ऐसा हुआ भी है तो ईरान तो सब कुछ फेस करने को तैयार है। ईरान का सफीर, मैं उसको कल मिला था, वो बिल्कुल पुरअज़्म था। वो कह रहा था कि कोई ऐसी बात नहीं है, हम इसका मुकाबला करेंगे। तो ये तो उनकी डिटर्मिनेशन है। तो मुकाबला तो करेंगे नकवी साहब।